अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? हम भी ठीक ठाक हैं। तो देख रहे हैं, कल का यकीन करो, इन्होंने कल का ये तमाशा लगाया हुआ है। नवाज शरीफ बीमार है, नहीं है, ये सारे जनाब तबसरे हर चैनल पे यही लगे हुए हैं। कोई इनके पास कोई खबर ही नहीं है, इस हुकूमत की कोई खबर ही नहीं है। दोस्तों बात ये है बात तो मैं ऐसे ही करता होता हूँ कि बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सच का सौदा है ना, सच का सौदा वो नहीं बिक रहा, और जो झूठ बेच रहे हैं वो सुबह सुबह ही अपनी दुकान खाली कर लेते हैं। वो कहते हैं जी मैं सच को लेके शाम तक बैठा रहा और वो झूठ सुबह सुबह बेच के चला गया। ये इमरान खान ने जितने 50 मुशीर रखे हुए हैं झूठ बोलने के लिए, 50 मुशीर शबाज इमरान खान ने, और इसने ये जो हमारा इधर है बकरा, वो बकरा कह रहा हूँ, बुजदार बकरे को ही कहते हैं, वो इन दोनों ने मिला के 50 मुशीर हमले के लिए रखे हुए हैं, झूठे 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 हमलों के लिए। और जो सच्चे हैं वो जनाब दिफा पे लगे हुए हैं, जनाब इधरों ना मारो, इधरों ना मारो, सिर पे ना मारो, मेरी पीछे ना मारो, ना मारो ना मारो करके वो बचाओ, और वो लगे हुए हैं हमले पे हमला, हमले पे हमला। आज मैं आपको एक और बात बताने लगा हूं, आप बुरा ना मनाना। इमरान खान ने नून लीग की नफ्सियात पढ़ ली है, पढ़ लिए नफ्सियात इन्होंने। देखें जी, जो भी हुकूमत में होते हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते हैं, कोई थोड़ी बहुत परसेंटेज में वो करप्शन भी होती है, सारा कुछ होती है। इसने पूरी नफ्सियात पढ़ के बाउंसर पे बाउंसर और हमले पे हमले करना शुरू कर दिए, और वो जनाब वैसे बच रहे हैं, ऐसे बच रहे हैं, आगे से कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैंने कल भी आपको शायद कहा था कि नून लीग के एक एक एमएनए और एक एक साबका वजीर पे इमरान खान ने 17 हमले किए हैं, और वो उन्होंने आगे से एक हमला भी नहीं किया। लो जी, एक हमला कितना छोटा होता है। जैसे मैं कहता हूं ना, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ नून लीग ने अलहदगी में एक जलसी भी नहीं की। एक जलसी क्या होती है? तो सर जी फिर ये फैंटियां तो खाएंगे। अब वो इतनी नफ्सियात समझ गया है, उसने जो आगे इलेक्शन करवाने हैं, ये जनाब बैठे हैं चुप करके मुंह में घुंघणियां डाल के, उसने अपनी मर्जी के करवाने हैं। उसने इनको 1-2 सीटें देनी है तो बाकी कहना ठीक है जी ये सारा हलवा मेरा है, एक प्लेट ले लो, बाकी देग सारी मेरी है हलवे दी, एक प्लेट बिरयानी दी ले लो, सारी बाकी देग मेरी है। उसने अपनी मर्जी से करवाना है ना, क्योंकि वो जो इमरान मानी है वो इस वक्त, मैं सियासी तौर पे कह रहा हूं कि छटा हुआ बदमाश है, डॉन है, माफिया का सरबराह है, और गुंडा अनासिर उसने रखे हुए हैं, और वो इनको दबा के उसने रखा हुआ है। बिल्कुल कल देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चढ़ दौड़ा है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किधर से आ गई है, और ये जेल के दरवाजे खोल दो, और ये क्यों गुंडों को कर रही है। हालांकि ताहयात गुंडा ये है, लेकिन आगे से कुछ नहीं है ना सर जी। आप जब चौका मारते हैं, मैदान खाली पड़ा है तो आपके छक्का लगना है या चौका लगना है? खाली मैदान है ना, फील्डिंग करने वाले तो है ही नहीं। तो हमारे जो शहजादे हैं सारे नून लीग के, वो सिर्फ इधर टीवी पे मैंने आपको शुरू में जो दिखाया वो दिफा के लिए बैठे हैं, हमले के लिए। हमला वो कर रहे हैं, शहबाज गिल हमला करता है अपना गालिम गलोच वाला, फवाद चौधरी रोजाना हमले करता है, फरक हबीब नया आया है वो हमले करता है, शाह महमूद कुरैशी हमले करता है, फैसल वाडा कराची से हमला करता है, अली जैदी करता है, अमीन गंडापुरी करता है, सारे गुंडे उसके पास हैं, और ये दिफा में बेचारे लगे हुए हैं। तो आज फिर सुन लो मेरी पेशन गोई,
अगर इसी तरह तुम डरते रहे और जिस तरह तुम डर चुके हो, नून लीग वालों तुम डर चुके हो, तुम डर रहे हो, तुमने कोई उसके ऊपर एक भी FIR नहीं कटवाई नियाजी के ऊपर। उसने बतौर मफरूर हलफ लिया है वजीर आजम का। इस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर मफरूर हैं, लेकिन तुम्हें कोई जरा सी वो हिम्मत नहीं हुई कि एक एप्लीकेशन ही दे दो। इमरान का सीधा वाइट का केस लगा हुआ था, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप उसमें पार्टी बनने की दरखास्त दे देते, और उस बंदे ने कहा जी कि मैं ये केस चलाना ही नहीं चाहता। तो जब तुम खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो तुम्हें कौन बचा सकता है? तो फिर सुन लो, उसने अपने मर्जी के इलेक्शन करवाने हैं। यही तुम्हारी बुजदिली रही, यही तुम्हारी डरपोकी रही, इसी तरह तुम भागते रहे। अब इस बात पे मैं नहीं कहता कि सारे नून लीग वालों ने कहा जी कि नवाज शरीफ आ रहा है, अचानक कल रिपोर्ट आ गई जी वो सफर के काबिल ही नहीं। आप बताएं इसमें किसका कसूर है? इमरान का कसूर है? इसमें 100% हमारा कसूर है। अजाज सादिक को बुलाएं टीवी पे, कैसे उसने बयान दे दिए। मियां जवेद लतीफ को बुलाएं, इन सबको बुलाएं कि भाई किधर है भाई नवाज शरीफ। लोग नवाज शरीफ को मांग रहे हैं। लोगों ने उम्मीद बांध ली थी कि या अल्लाह शुक्र है नवाज शरीफ जनवरी जा रहे हैं, चलो जी फरवरी जा रहे हैं, मार्च जा रहे हैं। कल तो उनकी उम्मीदों पे ठंडा पानी फिर गया है। और अब जो मैं बात वो कहने लगा हूं, दोबारा आपको कहता हूं कि अगर यही वतीरा नून लीग का रहा, ना कोई जलसा, ना कोई तंजीम, ना कोई प्रोग्राम, तो फिर जनाब कोई और इधर आ जाएगा आपकी जगह पे। एक बात। और दूसरी बात, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जलसे कर रही हैं, मुझे तो नून लीग का कोई जलसा नजर नहीं आ रहा। आपको आ रहा है? किधर आ रहा है बताएं? कोई नून लीग ने एक भी जलसा किया हो? किए है? शहबाज शरीफ ने किसी अकेले नून लीग वाले जलसे से खिताब किया हो? नून लीग का, PDM का नहीं कह रहा, नून लीग का यही वतीरा रहा नून लीग का, तो फिर नून लीग को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। और बिल्कुल इमरान खान अगले 5 साल आराम से आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, बार बार बता रहा हूं आपको कि आपकी ये सुस्तियां, नलैकियां, या आपकी ग्रुपिंग, ये सारे आपने नून लीग को तबाह करने के आप जिम्मेदार हैं। जो भी इस वक्त हैं आप जिम्मेदार हैं, सब लोग आप जिम्मेदार हैं। और आप देखेंगे पंजाब में अक्सरियत इमरान खान ले जाएगा, अपनी मर्जी के इलेक्शन कराएगा। तुम्हारी मर्जी का वो चेयरमैन नैब लगा रहे, तुम्हारी मर्जी का वो तो धड़ल्ले से करता है। वो तो कहता है जी वो तो कहता है शहबाज शरीफ आज तू असेंबली च नहीं आना, दूसरे दिन शहबाज शरीफ नहीं जाता। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, ये कोई झूठ है? अगर ये इमरान खान कहे ना शहबाज शरीफ को भाई तूने इस्तीफा देना है कौमी असेंबली से, ये इतने डरे हुए हैं, इसने इस्तीफा भी दे देना। जब बंदा डर जाए तो फिर डर जाता है। वो खाली हाथ बंदे से भी डर, जो बंदा डर जाता है ना वो आगे से नहीं बोल सकता। ये डर गए हैं और इनके डर का नुकसान अवाम उठा रहे हैं, अवाम उठा रहे हैं, अवाम उठा रहे हैं। और इसी तरीके से डर रहा, इसी तरीके से जैसे तुमने ये 4 साल डर के गुजारे हैं। एक FIR PTI वालों के खिलाफ तुम नहीं कटवा सके, एक FIR, और उसने एक आदमी पे 17 कटवाई है। तो जनाब अली तुम्हारा ये वतीरा रहा तो अगले 5 साल भी इमरान नियाजी कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। ना तुम कश्मीर में गए, ना तुम कहीं गए, तो वो अपनी मर्जी कर रहे। वो एस्टेब्लिशमेंट के भी साथ है। उसने अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपना मार्च में बना लेना है, अगले महीने उसने बना लेना है। तुमने क्या करना है? तुम तो वही हो ना, एक्सटेंशन के ऊपर जो सारे ढेर हो गए थे, बड़ी बातें कर रहे थे, ढेर हो गए कि नहीं हुए? ये कड़वे सच है जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, नाराज ना होना, ये कड़वे सच है। ये इनके जगाने के लिए भी हैं और इनको ताजियाना भी मार रहे हैं कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अवाम तकलीफ में है। अवाम
اگلے 5 سال بھی نیازی لے لے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہی طریقہ رہا نہ. کوئی 4 سال گزر گئے یار، ایک جلسہ نہیں کیا، ایک دھرنا نہیں دیا انہوں نے. ظلم ان کے اوپر ہو رہے ہیں، یہ رو بھی نہیں سکتے کہ بھئی ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. میں نے بتایا ہے نا کہ یہ نواز شریف صاحب یہ بیماری آج پھر یہی بیماری اسحاق ڈار بیمار. بھئی بیماری کو چھوڑو، 70 سال کا کوئی آدمی صحت مند ہو سکتا ہے؟ میں 60 سال کا ہوں، مجھے آدھی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب 70 سال کے ہیں. کون ہے 70 سال کا؟ مجھے آج بتا دو 70 سال کا کون ہے جو کشتیاں لڑ رہا ہو. سب کو شوگر بھی ہوئی ہے، بلڈ پریشر بھی ہوئے ہیں، کسی کی کڈنی کا مسئلہ ہے، کسی کا. 70 سال کی عمر میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. ان مسئلوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے، ان مسئلوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے. بہرحال جی، ہم نے تو سمجھانا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے. اب آگے آپ کی مرضی، اللہ ہی جانے کون بشارہ ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے جی.